कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। श्रावक श्रद्धा, विवेक, क्रिया, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 कर्म जो करता है वो श्रावक, सदगस्त, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहलाता है। तो प्रबुद्ध जो होगा वह किसी की बातों में नहीं आएगा। रेवती रानी का नाम शायद महिलाओं ने नहीं सुना होगा, प्रसिद्ध है 8 अंगों में। 25 से तीर्थंकर आ गए, 25 से क्या 50 भी आ जाएं, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं तुम्हारी बातों पे भटकने वाले हैं। और हम रेवती रानी से गिरे बीते हैं, जिसने जैसा जो कह दिया, बिना पैदी के लोटे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कोई सिद्धांत नहीं, कोई। ये हमारी आपकी दशा है। बीतराग प्रभु की महिमा को समझ लो। ये जिनेंद्र प्रभु से परिचय कर लो, बुरा मत मानना। मंदिर आते आते वर्षों हो गए आपको, लेकिन अभी पार्श्वनाथ से आपका परिचय नहीं है। हाँ, कमठ से सबका परिचय है। आप क्या भूल जाते महाराज, समझ नहीं आती आप यार, क्योंकि सबको कमठ का फ्लैट पसंद है, कमठ की कोठी बंगला पसंद है, लेकिन पार्श्वनाथ का फ्लैट किसी को पसंद नहीं है। तो पार्श्वनाथ तो सहिष्णु थे और कमठ क्रोधी था, बैर रखने वाला था। तो हम तो क्रोध में सब डॉक्टरेट हैं। क्षमा का परिचय पार्श्वनाथ ने कराया नहीं, क्योंकि रोज पार्श्वनाथ की पूजा करते, इसलिए पार्श्वनाथ की पूजा करके पार्श्वनाथ के फ्लैट में, पार्श्वनाथ की कोठी में, बंगले में नहीं पहुंच पाया, तो फिर तू कैसा पार्श्वनाथ का भक्त है, कैसा पंच परमेष्ठी का भक्त है, कैसा तू जैनी है। जैनी जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से ऊपर उठ जाए, वह जैनी कहलाता है। और कषाय करता रहे तो प्रबुद्ध श्रावक जो होता है, सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, वह प्रबुद्ध होता है। और दूसरा, करुणा युक्त होना बहुत मुश्किल काम है। ये करुणा जीवन में आना बहुत कठिन काम है। और तथा कथित धर्मात्माओं के जीवन में करुणा आना और कठिन होता है। मंदिर में आके पूजा पाठ भक्ति करेंगे और घर में जाके अगर पुत्र वधू से झगड़ा नहीं किया तो सासू जी को हाजमा ठीक नहीं होगा। यमुना बिहार में ऐसा नहीं होता होगा, आप चिंता नहीं करें। यहां तो खूब प्रवचन सुने, स्वाध्याय करें, और घर में जाके अपनी जेठानी और दौरानी को देखते ही 100 ग्राम खून नहीं जले तो जेठानी दौरानी नहीं कहलाए। ये नई परिभाषा है जेठानी दौरानी की, पुरुषों को नहीं मालूम होगा, ये महिला क्या जानती। सूरत नहीं सुहाती है, दौरानी जेठानी को देखना पसंद नहीं करती है, और जेठानी दौरानी का महावीर स्वामी की जय हो, पार्श्वनाथ की जय हो, ये सिखाया महावीर स्वामी ने। यही सीख क्या, ये मंदिर में सोचिए बिचारी, भाई भाई में बोलचाल बंद बनी रहे और पार्श्वनाथ का भक्त बना रहे। दो कामनी होत सयाने, विषय भोग और मोक्ष हो जाने। जो पार्श्वनाथ का भक्त होगा वह कभी भी उसकी भाई से बोलचाल बंद नहीं होगी, जेठानी दोनों से बोलचाल बंद नहीं होगी। कोई भी पड़ोसी से कितना भी विरोध करने वाला व्यक्ति हो तो भी उसके मन में विकल्प नहीं आता है, क्योंकि जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ये मेरे स्वयं के अशुभ कर्म का उदय है, सामने वाला कोई दोष नहीं। करना आपके जीवन में जो अपनी जेठानी दौरानी के प्रति करना नहीं है, अपनी सासू और पुत्र वधू के प्रति करना नहीं है, अपने भाई के प्रति प्रेम वात्सल नहीं है, तो तू कहां अहिंसा का पुजारी कहलाएगा। अहिंसा रूपी वृक्ष पे करुणा के फल फूल फलते हैं। अहिंसा रूपी वृक्ष पे मैत्री, समृद्धता, खुशहाली के फल फलते हैं। तो जीवन आपको मिला है,
इस जीवन का यूज कीजिए। तो करना युक्त होना, देख दूसरों की बढ़ती को रोज ईर्षा भाव धरे। ये धर्मात्मा की भौतिक परिभाषा है। मुझे लगता है मुख्तार जी, यूलकुशोज जी मेरी भावना बनाते बनाते चूक गए, भूल तो नहीं गए। उन्हें ऐसी बनानी चाहिए कि धर्मात्माओं को देख के धर्मात्मा द्वेष ईर्षा करेगा तो वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। सोचिए विचारिए, एक और तो पढ़ते गुणीजनों को देख हृदय में, और दूसरी ओर अगर जेठानी का नया फ्लैट बन जाए, जेठानी के फ्लैट के सामने एम्पाला गाड़ी देखते ही और दौरानी के तो सिर में दर्द, माइग्रेन। क्यों? यही सीखा गया आपने महाराज से। बहुत धर्मात्मा है हमने बिहार में तो लोग। सोचिए विचार, करुणा जिसके जीवन में होगी वो तो शत्रु से, विरोधी से भी द्वेष नहीं करेगा। ये सम्यक दृष्टि की धर्मात्मा की पहली पहचान है। मंदिर में आते पूजा पाठ करते फल ही नहीं मिलता है। अब तुम पूजा पाठ 2 नंबर में करते हो, हमारे यहाँ तो 1 नंबर का महत्व। तो महावीर स्वामी के मार्केट में नंबर 1 वालों का महत्व है, या 2 नंबर वालों को कोई स्थान नहीं। कथनी और करनी में डिफरेंस है। इधर तो कहता है 6 महीने से अधिक कषाय परिणाम होंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, किसी की बोलचाल किसी से बंद है, मन मिटाव है, बदले की भावना है, तो वह व्यक्ति अपोलो हॉस्पिटल में जल्दी जा सकता है। नहीं आई आपकी समझ में? जितना बैर रखोगे, कषाय रखोगे, संक्लेश परिणाम रखोगे तो बीमार ज्यादा होगे। यह मेडिकल साइंस के तथ्य आपको बताना चाहते। विरोध की भावना क्या करोगी? तुम बड़े भाई का बुरा सोचो, पड़ोसी का बुरा सोचो, किसी शत्रु के विषय में अनिष्ट सोचो, तुम्हारे बुरे सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं होगा, तुम्हारा बुरा जरूर होगा। जो दूसरों को कुआं खोदता है वह पहले कुएं में गिरता है। सामने वाला तो पुण्य और पाप के अनुसार उसका फ्यूचर बनेगा, लेकिन तूने, इसलिए ये भावनाएं क्या भाती आप? भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। ये महाराज भावनाएं पूरे देश के लिए तो भाते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के प्रति नहीं भाते हैं। उसने हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया है, सारा प्रॉपर्टी हजम कर गया, इसलिए बड़े भाई को छोड़ के बाकी के सब सुखी हों। महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा धर्म की जय हो। क्या हम जैन हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, महाराज ने हमारे साथ किया भैया, वो तो निमित्त था। मूल में तो हमारे अशुभ कर्म का उदय ये समझ में आ जाए तो हॉस्पिटल जाना छूट सकता है आपका। ये बीमारियों के कारण पश्चात की भावना, बदले की भावना, संक्लेश परिणाम, दिन रात उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, वो ये करता, वो ये करता, मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसी में उधेड़ बुन में सारी जिंदगी रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा करना युक्त होता है सबके प्रति, विरोधियों का भी अच्छा हो। यह है धर्मात्मा की पार्श्वनाथ भगवान के भक्ति की पहचान। महाराज आप क्या बोल रहे हो? हम तो दिन रात माला फेरते हैं, इसके यहाँ सीबीआई के छापा पड़ जाए। जब तू अपने जात बिरादरी को खुश नहीं देख सकता है तो तुझे धर्मात्मा कहलाने का अधिकार क्या है? सोचिए विचारिए। मैं आप जिन दौरों से गुजर रहे हैं उन दौरों की बात बताना चाह रहा हूं, किस तरह से आपने अपने जीवन को नारकी बना रखा है। धर्मात्मा तो देव जैसा अनुभव करता है,
वो अधर्मात्मा नारकी की तरह जीवन व्यतीत करे। दिन रात टेंशन 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 टेंशन। ये पता नहीं टेंशन कैसे करते हैं। मैं पूछता हूँ ये टेंशन की कोई कोचिंग है क्या है? ये टेंशन होती क्यों है? अरे महाराज आपको मालूम नहीं है परिवार में कितनी समस्या है, व्यापार में कितनी समस्या है, जॉब वाले से कितनी समस्या है, समस्या है। अरे समस्याओं में जो आनंद ले वही तो भक्त भगवान कहलाता है। सोचेंगे आप? कभी नहीं सोचे। समस्याओं के बीच में रह करके ही सतियों ने उनके जीवन में निखार आया। समस्याओं के बीच में रह करके सेठ सुदर्शन सफल हुए। गुलजारबाग पटना से मोक्ष की प्राप्ति की है, सबने सुना होगा जीवन। रानी ने क्या क्या नहीं किया, और सूली का दंड भी मिलने के बाद देखता हूं आज सूली मैदान में तुम्हारी ताकत और मुझे तुम यम का दूध दिखा सको मेरी आयु के निषेक, तुम्हारी ताकत क्या है? और जल्लाद भी फेल हो गए। उसकी मशीन जो थी उसके हाथ भी बेकार हो गए। सुना होगा आपने। सूली का दंड था और जब सूली पे सेठ सुदर्शन चढ़े, शील धर्म की महिमा का यह प्रभाव हुआ कि सूली भी सिंहासन बन गया। और आपका सिंहासन सूली नहीं बन जाए, क्योंकि आपने अपने घरों को नरक जैसा बना रखा है। जीवन को नरकों जैसा, न खा सकती, न पी सकती, न सो सकती, न उठ बैठ, दिन रात टेंशन, इतना टेंशन मस्त फटा जा रहा है। पुरुष को देखो तो टेंशन, महिला देखो तो टेंशन, इसे देखो तो टेंशन, जिससे देखो टेंशन टेंशन टेंशन। बड़ा भारी मार्केट चल रहा है दिल्ली में टेंशनों का आजकल। बंधुओं, जीवन आपको मिला है, जीवन को आनंद से व्यतीत कीजिए। ये करुणा सारे टेंशनों का बहुत बड़ा कैप्सूल काम कर सकता है। वह कैप्सूल तो धोखा दे सकता है। एक बार करुणा का कैप्सूल खाइए और टेंशन मुक्त हो जाइए। ये करुणा बहुत व्यापक है। ये करुणा समझ में आना नहीं बहुत मुश्किल है। हमारे आपकी करुणा समझ में नहीं आ सकती। करुणा जिसके जीवन में होगी वो बहुत उदारवादी विचार वाला होगा, उसका हृदय बहुत पवित्र होगा। करुणा जिसके जीवन में होगी उसका कोई विश्व में शत्रु नहीं मिलेगा आपको। और आपको लगता है मेरे सब विरोधी हैं, मेरा पड़ोसी विरोधी, मेरे मार्केट वाला विरोधी, मेरे परिवार वाले विरोधी, वो ससुराल विरोधी, पियर वाले विरोधी, विरोधी 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 दिखते रहे। शंकाएं, व्यर्थ की शंका। करुणा जिसके हृदय में होगी उसके जीवन में शंका नहीं रहेंगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि की पहचान बताना चाह रहा हूं। अगर आप ऐसे हैं तो पुण्यशाली हैं, अहोभाग्य। और ऐसा नहीं है, टेंशन आप करते हैं, टेंशन करें क्यों, काय के लिए? जो भी समस्या है ठीक है, हल होगी। क्या करें महाराज, इज्जत दांव पर लगी हुई है, कैसे मुंह दिखाएंगे? कि मन में बहुत तरह की संकल्प विकल्प होती है। पुरुषार्थ चिंतन करें, चिंता नहीं। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मरे को जलाती है। तो जो चिंताएं करता है वह मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, नारकी जीवन व्यतीत करने वाला अविवेकी, और जो चिंताओं के निमित्त मिलने के बाद भी और चिंतित नहीं हो वह है धर्मात्मा, वह है सम्यक दृष्टि, वह है सत्य। आप जीवन को समझे। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माय। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माय। तो चक्री नप सुख करे धर्म बिसारे नाय रे भैया, धर्म बिसारे ना। हमसे तो अनपढ़ किसान बढ़िया है।
जब फसल आती है तो सबसे पहले बीज, आगे तो उसी से मिलेगा मालतार। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग। मैं जो आपको बता रहा था एक किसान की बात, बीज की सुरक्षा करके तब अन्न धान का यूज करता है। और हम ऐसे धर्मात्मा हैं, ऐसे अविवेकी हैं कि धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके और अर्थ और काम पुरुषार्थ में दिन रात लगे रहते हैं। मैं रोज कहता रहता हूं, मंदिर के लिए टाइम नहीं, धर्म कार्य करने के लिए टाइम नहीं, माला फेरने के लिए टाइम नहीं। और यमुना बिहार से अगर फैक्ट्री 10 और 50 100 किलोमीटर भी दूर है तो वह 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री तो हमारे फ्लैट से दीवार की दीवार लगी है, और मंदिर की दीवार के बगल से भी फ्लैट हो तो वह तो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दिखता है। ये हमारी होनहार अच्छी है कि बुरी, ये निर्णय आप। हमारे पूर्वज तो मंदिर के पास फ्लैट खरीदा चाहे 4 पैसे ज्यादा लगे, और हम उस कॉलोनी में रहने के बाद, मंदिर के पास रहने के बाद भी और मंदिर से वंचित रहे। यह है दिल्ली वालों का सौभाग्य। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार